7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ऑपरेशन में भारत ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। आज हम आपको बताएंगे कि उन घातक हथियारों के बारे में जिन्होंने आतंकियों और उनके आकाओं की कमर तोड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए। इन ठिकानों में जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ शामिल थे। इस ऑपरेशन की खास बात थी इसके हथियार, जो अत्याधुनिक और सटीक थे। चलिए एक एक करके इन हथियारों के बारे में जानते हैं। पहला हथियार था स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हवा से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 560 से 600 किलोमीटर से ज्यादा है। बता दें कि भारत के पास 300 से अधिक स्कैल्प मिसाइलें हैं। वहीं इसकी खासियत की बात करें तो ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें जीपीएस, इंफ्रारेड सीकर और टेरेन मैपिंग सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना बनाने में मदद करता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसके इस्तेमाल की बात करें तो स्कैल्प का इस्तेमाल बहावलपुर और मुरिदके जैसे आतंकी ठिकानों पर किया गया, जहां जैश और लश्कर के मजबूत बंकर और कमांड पोस्ट थे। इसका 450 किलोमीटर का वॉरहेड इमारतों को पूरी तरह तबाह कर देता है। ये मिसाइल राफेल फाइटर जेट से दागी गई, जो भारतीय वायुसेना का गौरव है। इसके अलावा दूसरा हथियार था हैमर, जो एक स्मार्ट बम है। ये 250 किलोग्राम के बम को रॉकेट बूस्टर और गाइडेड सिस्टम के साथ सटीक हथियार में बदल देता है। इसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर है और ये जीपीएस या इंफ्रारेड लेजर गाइडेंस से निशाना लगाता है। ये कठोर बंकरों और बहुमंजिला इमारतों को नष्ट करने में माहिर है। हैमर का इस्तेमाल कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों पर किया गया, जहां आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और लॉजिस्टिक हब थे। इसकी सटीकता ने लोकल रेजिडेंस क्षेत्रों को नुकसान से बचाया। हैमर को भी राफेल जेट से दागा गया, जिसने रात और खराब मौसम में भी सटीक हमले किए। तीसरा हथियार था लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये छोटे स्मार्ट ड्रोन होते हैं, जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं और सही समय पर हमला करते हैं। ये ड्रोन निगरानी, टारगेट ढूंढने और हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें रिमोट से नियंत्रित या ऑटोमेटिक मोड में चलाया जा सकता है। इनका इस्तेमाल सियालकोट और भिम्बर जैसे ठिकानों पर किया गया, जहां आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने और छोटे ठिकानों को नष्ट करने के लिए ये प्रभावी रहे। इन ड्रोन्स ने ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाया और भारतीय सेना को बिना सीमा पार किए हमला करने में मदद की। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के 2 हफ्ते बाद भारत की ये कार्रवाई हुई है। सेना के मुताबिक भारत ने रात 1:05 पर हमले को अंजाम दिया, जो रात करीब 1:30 पर खत्म हुआ। इन 25 मिनट में पाकिस्तान में 21 जगहों पर हमले किए गए। आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी खत्म हो गया। उसके खानदान के 10 लोगों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी खत्म हो गया। उसके खानदान के 10 लोगों की मौत हुई है। भारत की इस मुंह तोड़ कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।